आज से लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक मानव का अस्तित्व था जो शक्तिशाली, बुद्धिमान और कुछ हद तक हमारे जैसे ही थे। और इन्होंने ही ज्यादातर चीजों को खोजा है जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं। हमारे पूर्वज आखिर गायब कैसे हो गए? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? क्या उनके गायब होने में आज के आधुनिक इंसानों का हाथ है? और कैसे यूरोप के 1 से 4% लोगों में आज भी निएंडरथल्स का डीएनए पाया जाता है? चलिए हम वक्त के पीछे चलते हैं और निएंडरथल्स के गायब होने के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार थे निएंडरथल्स, जो यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में लगभग 4 लाख साल पहले रहा करते थे। इनकी हाइट आज के इंसान से थोड़ा सा छोटा था, जिनमें मेल की हाइट 4.5 से 5.5 फीट के बीच ही होती थी और इनका वजन 65 केजी तक होता था। और इनमें औरतों की हाइट लगभग 5 फीट तक ही होती थी और इनका वजन 54 केजी तक होता था। इनकी बॉडी पर ज्यादा बालें होती थी। इनकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मासल्स थी। इनका ब्रेन 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर का था, जो आज के इंसान के ब्रेन के लगभग बराबर था। इनके माथे अंदर की ओर धंसी होती थी। इनकी भौहें मोटी होती थी। चौड़ी नाक और मजबूत जबड़े थे जो उन्हें बर्फीली परिस्थितियों में जिंदा रहने में हेल्प करती थी। निएंडरथल्स गुफा में रहते थे और इन गुफाओं में वो अपना घर बनाते थे और उसमें ही अपने घर का सामान जैसे पत्थर के टूल्स और शिकार करने के हथियार रखते थे। इनके केव्स अक्सर काफी गर्म और सुरक्षित थे, जहां वो ठंड से बच सकते थे। निएंडरथल्स आग का उपयोग करते थे, जिससे वो अपने आप को गर्म रख सकते थे और जानवरों को मारकर पका सकते थे। ये लोग बाइसन, घोड़े और लाल हिरन का शिकार करते थे। शिकार करने के लिए इन्होंने पत्थर, लकड़ी और हड्डी से बने हुए औजार का इस्तेमाल करते थे, जैसे भाले, खुरचनी, चाकू और भी औजार का। मारे गए जानवरों को वो अपने केव्स में पकाकर खाते थे। निएंडरथल्स ज्यादातर मांस खाते थे, जिसकी वजह से वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। निएंडरथल्स ने सबसे पहले सजावटी वस्तुओं को बनाना शुरू किया, गुफाओं पर चित्र बनाना शुरू किया, आग का प्रयोग किया और वो ही सबसे पहले अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। और यहाँ तक कि निएंडरथल्स ही सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। ये लोग जिस जानवर को मारकर लाते थे, उनके खाल को खुरचने से साफ करते और फिर उस खाल में होल करने के लिए हड्डी की बनी हुई सुई का यूज करते थे और अंत में ढीले ढाले कपड़े को एक साथ बांधने के लिए जानवरों के टिश्यू का इस्तेमाल करते थे। इनकी लाइफ काफी फिजिकल थी और ये अक्सर शिकार को ढूंढते रहते थे। निएंडरथल्स में पुरुष और औरतों का काम अलग अलग था। इसमें पुरुष खाने की तलाश में घर से बाहर जाकर शिकार करते थे, वहीं औरतें घर में रहकर बच्चों का पालन पोषण करती और खाना बनाती थी। इनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही 40,000 साल पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसानों का सामना निएंडरथल्स से हुआ, वैसे ही धीरे धीरे निएंडरथल्स गायब हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूरोप के लोगों में आज भी निएंडरथल्स का डीएनए कैसे पाया जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के बीच कुछ वक्त तक इंटरब्रीडिंग हुई थी। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से यूरोप और एशिया की दिशा में माइग्रेट कर रहे थे, तब उनका सामना निएंडरथल्स से हुई थी। निएंडरथल्स लोग यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट में रहते थे, तो जब होमो सेपियंस इन एरिया में पहुंचे तो उनके बीच कुछ वक्त तक शादी हुई थी, जिसकी वजह से निएंडरथल्स का कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होमो सेपियंस में ट्रांसफर हो गया। और आज के समय में जो लोग एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनमें निएंडरथल्स का डीएनए का कुछ हिस्सा होता है। ये हिस्सा उनके जीन्स में छुपकर चला गया है और आज भी उनके डीएनए में निएंडरथल्स का जीन्स मिलता है। साइंटिस्ट ने जेनेटिक स्टडीज के माध्यम से ये पता लगाया है कि मॉडर्न इंसान में निएंडरथल्स से मिलती जुलती कुछ जेनेटिक ट्रेट होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ, स्किन और हेयर की कलर। तो आज भी हमारे जीन्स में निएंडरथल्स का डीएनए छुपा हुआ है, जो उनके और हमारे बीच की बायोलॉजिकल कनेक्शन को दर्शाता है। अब जानते हैं कि कैसे निएंडरथल्स गायब हो गए। निएंडरथल्स के गायब होने के पीछे कई कारण को बताया जाता है, जिसमें पहला कारण बताया जाता है क्लाइमेट चेंज। निएंडरथल्स का जीवन आइस एज के दौरान, जब दुनिया काफी ठंडी थी, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया, उनको अपनी सर्वाइवल के लिए नए परिस्थितियों में एडजस्ट करना मुश्किल हो गया और तापमान और वातावरण में बदलाव के कारण उनका जीवन काफी मुश्किल हो गया, जिस वजह से वो मारे गए। दूसरा वजह बताया जाता है कि जब होमो सेपियंस निएंडरथल्स के हैबिट्स में माइग्रेट कर रहे थे, तो उनके बीच रिसोर्सेज जैसे खाना और शेल्टर के लिए कंपटीशन बढ़ गई, क्योंकि होमो सेपियंस के पास ज्यादा एडवांस टूल्स, हंटिंग टेक्निक और सोशल स्ट्रक्चर थी, जिसकी वजह से होमो सेपियंस ने निएंडरथल्स को खत्म कर दिया। और तीसरा वजह बताया जाता है बीमारी को। होमो सेपियंस ने जब निएंडरथल्स के हैबिट्स में एंट्री की, तो हो सकता है
कि उनके साथ कुछ नए वायरस और बीमारी भी आए हो, जिसके लिए निडरसस लोग पहले से तैयार नहीं थे, क्योंकि निडरसस की इम्यूनिटी होमो सेपियन से कमजोर थी और इसलिए वो बीमारी की वजह से खत्म हो गए। और चौथा वजह बताया जाता है स्मॉल पॉपुलेशन। निडरसस की जनसंख्या काफी कम थी और उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम थी। इस वजह से उनमें इंटरब्रीडिंग होने का भी खतरा था, जिसका असर उनकी हेल्थ और सर्वाइवल पे पड़ा। जब किसी स्पीसीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो तो उनका सर्वाइवल ज्यादा मुश्किल हो जाता है और स्पीसीज गायब हो सकती है। कुछ स्टडीज कहती है कि निडरसस के गायब होने में जेनेटिक बोटलनेक की वजह भी हो सकता है। जेनेटिक बोटलनेक तब होता है जब एक स्पीसीज का पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है और उसके बाद उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी काफी लिमिटेड हो जाती है। अगर निडरसस की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई थी कि उनमें इंटरब्रीडिंग होने लगा तो उनका जेनेटिक पूल कमजोर हो गया होगा, जिसका रिजल्ट उनके गायब होने से हमें मिलता है।